कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर से अमीर क्यों होते जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर बस पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड के उन रहस्यों को समझने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों के पैसे के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया। तो ये कहानी शुरू होती है लेखक से, जिनके दो पिता थे। एक जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थी, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहे, और दूसरे जिन्होंने स्कूल भी पूरा नहीं किया लेकिन वो बहुत अमीर बने। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? जवाब है उनकी सोच में। उनके पुअर डैड और रिच डैड के बीच का यही जो फर्क था ना, उनकी मानसिकता, बस वही इस किताब के हर एक सबक की नींव है। तो चलिए देखते हैं कि ये फर्क असल में है क्या। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। देखिए, पुअर डैड ने हमेशा नौकरी की सुरक्षा को सबसे ज्यादा जरूरी माना, मतलब एक पक्की तनख्वाह, अच्छे बेनिफिट्स। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड ने हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन और आजादी को सबसे ऊपर रखा। और सोच का यही फर्क हमें बताता है कि क्यों इतने सारे लोग उस चीज में फंस जाते हैं जिसे रिच डैड चूहा दौड़ या रैट रेस कहते थे। किताब में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। सोचिए, एक गधा है जिसके आगे एक डंडी पर गाजर लटकी हुई है। वो बस उस गाजर के पीछे भागता रहता है, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिलती। हम भी लगातार एक ऐसे इनाम के लिए मेहनत करते हैं जो हमेशा हमारी पहुंच से बस थोड़ा सा ही दूर रहता है। और ये है उस चूहा दौड़ का चक्र। देखिए, सबसे पहले बिल न चुका पाने का डर आपको काम करने पर मजबूर करता है। फिर जब सैलरी आती है तो लालच आपको ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाता है। आपकी कमाई बढ़ती है, लेकिन साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? रिच डैड ने इसके लिए 6 सबक सिखाए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले 3 सबसे जरूरी सिद्धांतों से, जो एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाते हैं। पहला सबक, और ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अपने पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। मतलब पैसे के कर्मचारी नहीं, बल्कि उसके मालिक बनो। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बचपन में रॉबर्ट ने ये असल में किया था। उन्होंने और उनके दोस्त ने फेंकी हुई कॉमिक्स जमा की और एक लाइब्रेरी खोल दी। बहुत जल्द उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जहां पैसा उनकी जेब में आ रहा था, भले ही वो वहां खुद मौजूद हो या ना हो। दूसरा सबक ये है कि सिर्फ पैसा कमा लेना ही काफी नहीं होता। असली सवाल तो ये है कि जब आपके पास पैसा आ जाए तो आप उसके साथ करते क्या है। और यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी हो जाती है। ये एक चौंकाने वाली कहानी है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई बताती है। अगर आपके पास एक मजबूत फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो दुनिया की सारी दौलत भी रेत की तरह हाथों से फिसल सकती है। और ये हमें तीसरे और शायद सबसे जरूरी नियम पर ले आता है। ये एक बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत पर आधारित है। हमेशा संपत्ति यानी एसेट्स खरीदने पर ध्यान दो, देनदारियों यानी लायबिलिटीज पर नहीं। बिल्कुल आसान भाषा में, एसेट वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, भले ही आप सो रहे हों। इन्हें ऐसे कर्मचारी समझिए जो आपके लिए 24 घंटे पैसा कमा रहे हैं, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। और इसके ठीक उलट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। इनमें कार लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज तो है ही, लेकिन आपका अपना घर भी एक लायबिलिटी हो सकता है, क्योंकि उस पर मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस का खर्चा होता रहता है। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि पैसे के बहाव में कितना बड़ा फर्क है। गरीब और मिडिल क्लास अपनी कमाई को खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी कमाई का इस्तेमाल और ज्यादा एसेट्स खरीदने में करते हैं, जिनसे और कमाई होती है। ये एक ऐसा पॉजिटिव चक्र है जो उनकी दौलत को लगातार बढ़ाता रहता है। तो अब जब ये बुनियादी सिद्धांत समझ आ गए हैं, तो हम पैसे के इस खेल को जीतने के लिए कुछ और एडवांस्ड रणनीतियों पर आगे बढ़ सकते हैं। अगले 3 सबक एक्टिव तरीके से दौलत बनाने पर फोकस करते हैं। चौथा सबक है अपने काम से काम रखें। इसका मतलब है अपने पेशे यानी आपकी नौकरी और अपने बिजनेस यानी आपकी संपत्ति के बीच के फर्क को समझना। आपकी नौकरी आपके बिल भरती है, लेकिन आपका बिजनेस आपको अमीर बनाता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है मैकडॉनल्ड्स। उनका पेशा बर्गर बेचना था, लेकिन रे क्रोक का असली बिजनेस वो कीमती जमीनें खरीदना था जहां पर उनकी फ्रेंचाइजी खुलती थी। 5वां सबक थोड़ा क्रांतिकारी है। अमीर लोग पैसा बनाते हैं,
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको वो मौके देखने की ताकत देती है जिन्हें दूसरे लोग देख नहीं पाते, और अक्सर बिना किसी पैसे के दौलत बनाने की काबिलियत देती है। रॉबर्ट ने ये खुद करके दिखाया। उन्होंने एक कम कीमत वाला घर ढूंढा, उसे एक छोटे से लोन पर लिया और फिर फौरन ही उसे बड़े मुनाफे पर बेच दिया, और सिर्फ कुछ ही घंटों में $40,000 की संपत्ति बना ली। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिरी छठा सबक है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। कोई भी नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए मत चुनिए, बल्कि उन स्किल्स के लिए चुनिए जो आप वहां सीखेंगे, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग और लीडरशिप। यही स्किल्स आपको भविष्य में दौलत बनाने में मदद करेंगी। तो इन सभी सबकों को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पैसा खुद में कोई मंजिल नहीं है। असली संपत्ति तो कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और यही हमें रिच डैड के अंतिम और सबसे जरूरी सबक पर लाता है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं है, वो आपका दिमाग है। असली दौलत तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। आपका दिमाग आपको या तो बहुत अमीर बना सकता है या बहुत गरीब। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप उसे सिखाते क्या हैं। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है, आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने दिमाग में कैसे निवेश कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल स्मार्ट रीडर्स क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके जीवन को बदलने वाला ऐसा ही ज्ञान आप तक पहुंचता रहे।